छत्तीसगढ़। और देश में नेचुरल गैस की कीमत तय करने के नए फॉर्मूले को मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनीज ने सीएनजी पीएनजी की कीमतों को घटाना शुरू कर दिया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड गेल इंडिया की सब्सिडियरी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम, पीएनजी की कीमत में 5 रुपए 6 पैसे प्रति किलो घन सेंटीमीटर तक की कमी कर दी है और नई कीमतें 7 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। नए फॉर्मूले के तहत अब हर महीने गैस की कीमत तय की जाएगी। पेट्रोल डीजल की तरह अब सीएनजी और पीएनजी की भी दरें लागू होंगी और इसको लेकर केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सीएनजी पेट्रोल पंप है जहां पर लोग सीएनजी भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं और जब इस तरीके से हर माह की पहली तारीख को रेट जारी किए जाएंगे सीएनजी और पीएनजी के, तो क्या कुछ जो आम नागरिक है उनको फायदे होंगे। मैम, आप सीएनजी का यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन अब सीएनजी और पीएनजी के जो रेट हर महीने डिसाइड होंगे, उससे आपको क्या लग रहा है, कितना फायदा होगा, कीमतों में कटौती भी हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल जो यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो खत्म हो रहे हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देखा हुआ है। तो इंडिया पे अगर बात करें तो इको फ्रेंडली है, जितनी यहाँ जनता है, जितना यहाँ यूसेज है उसका, उस हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि घर पर भी उसकी पाइपलाइंस लग गई हैं पीएनजी की, तो वो भी कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस इको फ्रेंडली भी है, तो दोनों ही बेनिफिट्स हैं इसके। मुझे बस अपेक्षा सरकार से यही रहेगी कि पेट्रोल के इक्विवेलेंट लाके इसको ना रख दें। अभी कैसा, मतलब कितना आपको लग रहा है? अभी डिफरेंस ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था ये कम से, बट धीरे धीरे करके ये 100 हो गया है लगभग। अच्छा। तो इसलिए बस अपेक्षा यही है कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में ये पेट्रोल के इक्विवेलेंट हो जाए। भले इसका यूसेज ऐसा है कि एकदम से खत्म नहीं होगा, इट इज नॉट लाइक कि जैसे अब रेट डिसाइडेड होंगे तो उससे कीमत जरूर कम होगी गैसेस की कीमत। वही मेरी अपेक्षा है सरकार से, ताकि वो हम लोगों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी बेनिफिशियल रहे। राइट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, लोगों को यही उम्मीद है कि जिस तरीके से रेट डिसाइड हो रहे हैं उससे ये जो रेट है बढ़े ना, लेकिन कम हो, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़े थे, उसके बाद लोग सीएनजी की तरफ मूव हुए थे। लेकिन ऐसा है कि जब इसको पीएनजी और सीएनजी के दामों की बात करें तो पहले 2 साल में समीक्षा होती थी, लेकिन अब हर महीने इसके रेट जारी होने से लोगों को उम्मीद है कि जो गैस की कीमतें हैं उसमें कटौती होगी, लोगों को इससे फायदा होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि पीएनजी की कीमतों में करीब 10% और सीएनजी की कीमतों में 6 से 9% की कटौती जरूर देखी जा सकेगी। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का पूरा फोकस आने वाले चुनाव पर है और आगामी चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत के मकसद के साथ कई तरह की गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने मैदानी स्तर पर रणनीतिक रूप से कुछ टास्क संगठन के नेताओं को बांटे हैं। स्थापना दिवस के साथ ही ये कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी ओम माथुर लेंगे। इसके अलावा वो अपना इनपुट देकर कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में होगी। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी जिससे राज्य सरकार को बीजेपी घेर सके। इससे पहले कल बीजेपी ने मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक ली थी और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम 5 बजे होगी। इस बैठक में सरकार को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसको कैसे साधा जाए और कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही बीजेपी का जो अभियान है गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक धमतरी में अक्टूबर महीने में हुई थी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे सुनवाते हैं आपको। घरों में पहुंचाया गया, मतलब हमारे कार्यकाल में ज्यादा विद्युतीकरण का काम हुआ है। उसी प्रकार से सड़कों की बात आप करें, 2015-16 में इनका बजट व्यय राशि है 924 करोड़, 16-17 में 742 करोड़, 17-18 में 615 करोड़, और जबकि 18-19 में आप देखेंगे 1339 करोड़, 19-20 में 983 करोड़ और 20-21 में 1558 करोड़ और 21-22 में 1613 करोड़
और 22-23 में 962 करोड़। और इसमें 21-22 में जो हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन था देश में, तो हमको केंद्र सरकार से 271 करोड़ रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दी गई कि हमने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसलिए ये राशि भारत सरकार के द्वारा दिया गया। हमारे कार्यकाल में ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और संधारण के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं। तो जितनी भी जो उपलब्धि है वो इस कार्यकाल का है, जिसका श्रेय भारत सरकार लेना चाह रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आवास के मामले में फिर से हम लोगों ने सर्वे कराया, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अभी 11 लाख घरों तक के पहुँच गए। 10% के आसपास घरों में, 10% से अधिक घरों में हम लोग पहुँच चुके हैं केवल ये 8-9 दिन में। और सरकार की उपलब्धि के बारे में बता रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटते हैं, आपका ही मच जाएगा। अमित शाह ने कौशाम्बी महोत्सव का किया शुभारंभ। विपक्ष पर जमकर बरसे दलित वोटों को साधने की कोशिश। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ की बैठक, कोविड नियमों के पालन की अपील। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की जेल से रिहाई। वारंगल कोर्ट से मिली जमानत। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन पर की बात। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, कांग्रेस पर किया हमला। पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह पर नया खुलासा। भारत आने से पहले जॉर्जिया में ली थी ट्रेनिंग। आईएसआई पर ट्रेनिंग देने के आरोप। साईं बाबा विवाद पर कालीचरण महाराज का बड़ा बयान। बोले, जिहादी मानसिकता के लोग साईं बाबा को मुस्लिम साबित करने पर तुले। हिंदू धर्म को नुकसान की कही बात। आंध्र प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तिरुमाला बालाजी मंदिर में की पूजा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बोला हमला। बोले, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता बयान देकर बिगाड़ रहे प्रदेश का माहौल। रास नहीं आ रही उनको शांति। सीएम शिवराज ने भोपाल में किया पौधारोपण। लोगों से की हर रोज एक पौधा लगाने की अपील। विश्व स्वास्थ्य दिवस की दी शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष के तंज पर सिंधिया का जवाब। कहा, मैं और मेरे परिवार किसी भी पार्टी में रही हूं, सेवा भाव से किया है काम। जनता की सेवा और विकास ही सिंधिया परिवार की मंशा। एमपी चुनाव से पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी। बीजेपी की केंद्रीय टीम संभालेगी मीडिया और सोशल मीडिया का जिम्मा। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पीताम्बरा पीठ के पास 86 लाख रुपए की लागत से बन रहे विकास कार्यों का किया भूमि पूजन।